वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड जिया ड्रामा के मेल लीड शेन के शूट के लिए टाई कर रही होती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया जब स्कूल में पढ़ती थी तो वो तब से शेन से लव करती थी। इसके बाद शेन जिया को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 साल के लिए निभाएंगे, लेकिन फिर हम सबसे कहेंगे कि हमारी मैरिज सही नहीं जा रही है और हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। जिया शेन को बहुत पसंद करती थी और इसी वजह से वो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और शादी के लिए भी हाँ कर देती है। प्रेजेंट सीन में जिया शेन से कहती है कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लें। शेन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी शेन को मैसेज आता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जेनी किडनैप हो गई है और वो जेनी को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जिया उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ। लेकिन शेन उसे कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकोगी। अगर मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को बचाने के लिए जा रहा हूँ तो तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। इसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और जिया शेन का इंतजार करती रहती है, लेकिन शेन घर वापस नहीं आता। इसके बाद जिया को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो बताती है कि जेनी ने झूठ बोला था और वो किडनैप नहीं हुई थी और उसने शेन को अपने पास बुलाने के लिए यह झूठ बोला था। अगले सीन में जिया शेन को ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर चली जाती है और अचानक लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और जिया मुसीबत में फंस जाती है। दूसरी तरफ जेनी हॉस्पिटल में होती है और वो शेन से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं किडनैप नहीं हुई थी। शेन कहता है कि आगे से मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। इसके बाद जेनी देखती है कि जिया शेन के फोन पर कॉल कर रही है। जेनी शेन से यह बात छुपा लेती है कि उसकी वाइफ उसे कॉल कर रही है। अगले सीन में जिया जागती है और वो एक हॉस्पिटल रूम में होती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और जिया से कहता है कि आपको बहुत चोट आ गई थी, इसीलिए आपको अच्छे से आराम करना होगा, तभी आप पूरी तरह से ठीक होंगी। इसके बाद जिया शाओ से कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, प्लीज मेरा फोन मुझे ला कर दीजिए। इसके बाद शाओ जिया का फोन उसे ला देता है और जिया अपने फोन पर मैसेजेस चेक करती है और देखती है कि उसकी मॉम और फ्रेंड्स ने उसे मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन शेन का कोई भी मैसेज नहीं आया। जिया काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो शेन को डिवोर्स दे देगी। अगले सीन में शेन और जेनी एक साथ घूमने के लिए गए होते हैं, लेकिन शेन अपने फोन पर बिजी होता है और सोच रहा होता है कि जिया ने अभी तक उसे कॉल क्यों नहीं की। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और शेन से कहती है कि तुम इतने बिजी क्यों हो, क्या तुम अभी भी अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो। फिर जेनी शेन को कहती है कि प्लीज मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दो और फिर शेन जेनी की पिक्चर्स क्लिक करता है। अगले सीन में जिया घर जाती है और वो अपना सामान पैक कर लेती है और सोचती है कि 3 दिनों में मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर शेन और जेनी आ जाते हैं और शेन जिया को कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना सामान पैक किया है। फिर जेनी जानबूझकर ड्रामा करती है और जिया से कहती है कि क्या तुम मेरी वजह से शेन से नाराज हो। शेन जेनी को कहता है कि तुम्हें जिया से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और अगर मैं तुमसे मिलने के लिए चला गया तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फिर जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेन अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और शेन का एक दोस्त उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा सकती है। लेकिन शेन अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। फिर शेन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर एंजॉय करता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जेनी आ जाती है और जेनी शेन को एक केक देती है और कहती है कि यह केक मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए खरीदा है और अगर तुम उसे जाकर यह केक दोगे और उसे सॉरी बोलोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और तुम्हें माफ भी कर देगी। अगले सीन में शेन घर जाता है और जिया से कहता है कि यह केक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जिया की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे मैंगो से एलर्जी होती है और जेनी ने जानबूझकर जिया को मैंगो केक भेजा होता है। इसके बाद जेनी जिया को मैसेज भेजती है और कहती है कि मैंने जानबूझकर यह मैंगो केक तुम्हारे लिए भेजा था। तुम्हें मेरा सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? इसके बाद शेन जिया से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। लेकिन जिया शेन से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अपने रूम में रेस करने के लिए जा रही हूँ। शेन जिया से कहता है कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहना चाहिए। लेकिन जिया कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहना चाहती। अगली सुबह जिया ब्रेकफास्ट कर रही होती है और शाओ उसे मैसेज करता है और कहता है कि आपको चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए। जिया स्माइल करती है और शाओ के मैसेजेस का जवाब देती है और यह देखकर शेन काफी जेलस फील करता है और फिर सोचने लगता है कि जिया किसको मैसेज कर रही है और इतना स्माइल क्यों कर रही है। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और शेन मेट से कहता है कि मैंने यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट रखा था, वो कहाँ गया? मेट कहती है कि वो तो जिया मैडम अपने साथ ले गई है। अगले सीन में जिया डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। साइकेट्रिस्ट जिया को कहती है कि आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और इस वजह से आपको ट्रॉमा हो गया है और आप अक्सर डिप्रेस फील करने लगी है। लेकिन आपको रिलैक्स करना होगा और आप जल्द ही ठीक भी हो जाएंगी। फिर डॉक्टर जिया को कुछ मेडिसिन भी देती है और कहती है कि आपका स्ट्रेस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर जेनी और शेन भी आ जाते हैं और शेन को इस बात का पता चल जाता है कि जिया थेरेपी करवाने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आई थी। फिर जेनी जिया से कहती है कि मुझे काफी अरसे से डिप्रेशन है और आपको सही डॉक्टर को चूज करना चाहिए क्योंकि अक्सर डॉक्टर सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। जिया जेनी से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में जिया एक नई जॉब की तलाश कर रही होती है और तभी वहाँ पर शेना आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। जेनी सिर्फ और सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिया कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जल्दी ही तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ। अचानक शेन देखता है कि जिया बहुत सारी मेडिसिन खा रही है और वो जिया से यह भी पूछता है कि तुम यह मेडिसिन क्यों खा रही हो। लेकिन जिया शेन को नहीं बताती कि उसे डिप्रेशन हो गई है और वो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए यह मेडिसिन ले रही है। इसके बाद शेन जिया को कहता है कि जेनी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले सीन में जेनी और शेन ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। जेनी शेन को कहती है कि सर्जरी को इतना टाइम हो गया है, अभी तक जिया बाहर क्यों नहीं आई? कहीं जिया मेरा बदला मेरे भाई से तो नहीं लेगी? वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर तो है, लेकिन मुझे डर है कि वो जानबूझकर मेरे भाई की सर्जरी खराब कर देगी। शेन जेनी को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिया एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और मुझे यकीन है कि वो अपने किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं कर सकती।
थोड़ी देर बाद जिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और जेनी और शेन को बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पेशेंट जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले सीन में जिया की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारा नया अपार्टमेंट रेडी हो गया है और तुम कभी भी शिफ्ट कर सकती हो। जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं कल ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। फिर जिया को वो सारा वक्त याद आता है जब वो शेन का ख्याल रखती रही, लेकिन शेन ने हमेशा उसे इग्नोर किया। अगले सीन में शेन जेनी के भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे एक डॉक्टर बताता है कि जिया एक नए हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गई है और अब वो पेशेंट का ख्याल नहीं रखेगी। शेन गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि जिया मुझसे परमिशन लिए बिना यहाँ से कैसे जा सकती है। इसके बाद शेन जिया को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और जेनी अपने भाई से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि शेन अभी भी जिया से लव करता है। जेनी का भाई उससे कहता है कि जिया शेन की वाइफ है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए गया है। जेनी अपने भाई से कहती है कि जिया और शेन कभी भी खुश नहीं रहेंगे और चाहे जो भी हो जाए शेन से मैं शादी करके ही रहूंगी। अगले सीन में शेन अपने घर जाता है और उसे पता चलता है कि जिया घर छोड़कर जा चुकी है। फिर शेन घर की मेड से पूछता है कि जिया कहाँ है और मेड बताती है कि जिया अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर चली गई है। उसके बाद शेन को डिवोर्स एग्रीमेंट भी मिल जाता है जिस पे जिया साइन कर चुकी होती है और शेन डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि जिया उससे बहुत लव करती है और वह जानबूझकर यह सब कर रही है और जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। अगले सीन में जिया अपने नए घर में चली जाती है और उसकी फ्रेंड और शाओ उससे मिलने के लिए आते हैं। शाओ को देखकर जिया हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, शाओ भी हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद जिया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने नए घर को सेट करती है और इसी बीच शाओ और जिया की दोस्ती हो जाती है और शाओ जिया की घर सेट करने में हेल्प भी करता है। और यह देखकर जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, तुम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी अभी अभी डिवोर्स हुई है और मैं किसी नए रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहती। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ हमेशा से जिया को पसंद करता था और उसकी अटेंशन लेने की हमेशा कोशिश करता रहता था, लेकिन जिया ने कभी भी उसे नोटिस नहीं किया था। अगले सीन में जिया अपना सामान सेट कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे आकर बताती है कि क्लास रियूनियन पार्टी है और हमें वहां पर जाना चाहिए। जिया पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि शेन और तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम्हें पार्टी में जाकर उसके सामने यह बात प्रूफ करनी चाहिए कि तुम उसके बगैर भी बहुत खुश हो। अगले सीन में शेन जिया को मिस कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहां पर जेनी आ जाती है और शेन से कहती है कि अब तुम्हारी वाइफ कभी भी वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन शेन जेनी को कहता है कि मुझे यकीन है कि जिया मुझसे बहुत लव करती है और वह जल्द ही मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। अगले सीन में जिया और उसकी फ्रेंड पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तभी वहां पर शाओ जिया के लिए एक न्यू ड्रेस लेकर आ जाता है और जिया की फ्रेंड कहती है कि यह ड्रेस तो बहुत प्यारा है और यह शाओ तुम्हारे लिए लेकर आया है, इसलिए तुम्हें यह ड्रेस पहन लेना चाहिए। इसके बाद जिया वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है और शाओ उसे देखता ही रह जाता है और उससे एक बार फिर से जिया से प्यार हो जाता है। अगले सीन में क्लास रियूनियन पार्टी में सारे फ्रेंड्स मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहां पर जिया और उसके फ्रेंड भी आते हैं और थोड़ी देर बाद जेनी और शेन भी पार्टी में आ जाते हैं। इसके बाद जेनी सबको बताती है कि वह शेन की गर्लफ्रेंड है।
फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जेनी शेन को कहती है कि अगर तुम जिया को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर सबसे मिलवा दो। फिर जिया जेलस फील करेगी और तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। प्रेजेंट सीन में एक लड़की जिया का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जिया तो हमेशा स्कूल में शेन को फॉलो करती रहती थी और शेन से प्यार भी करती थी। जिया का तो दिल ही टूट गया होगा जब उसको यह पता चला होगा कि शेन की एक गर्लफ्रेंड है। जिया की फ्रेंड गुस्से में आ जाती है और उस लड़की से कहती है कि जिया को अब किसी और लड़के से प्यार हो गया है और फिर शाओ सबके सामने कहता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। शेन काफी जेलस फील करता है और शाओ से कहता है कि तुम जिया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल बॉयफ्रेंड नहीं हो, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जिया शाओ की साइड लेती है और कहती है कि शाओ एक बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत हैंडसम भी है और वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल डॉक्टर है और वो मुझे पूरी तरह से डिजर्व करता है। उसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर एक कार्ड गेम खेलते हैं। इस गेम के दौरान शेन एक बेट हार जाता है और पनिशमेंट के तौर पर वो जेनी को किस करता है। फिर गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और फिर जिया को पनिशमेंट मिलती है और इस बार जिया और उसके बॉयफ्रेंड शाओ को किस करना होता है। जब वो किस करने ही वाले होते हैं कि शेन जेलस हो जाता है और जिया को अपने साथ रूम से बाहर ले जाता है। फिर शेन जिया को कहता है कि तुम शाओ को किस कैसे कर सकती हो। जिया कहती है कि हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है और तुम मुझे शा को किस करने से नहीं रोक सकते। शेन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। जिया कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो रह चुके हैं लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते थे, इसीलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और तुमसे हमेशा के लिए दूर जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ पार्टी में हंगामा हो जाता है और जेनी का एक्स हस्बैंड वहाँ पर आकर जेनी पर अटैक कर देता है और उसे मार रहा होता है। शेन उसे बचाने के लिए अंदर चला जाता है और इसी बीच जिया पुलिस को कॉल करती है ताकि पुलिस आकर इस हंगामे को रोक दे। लेकिन इसी बीच जेनी का एक्स हस्बैंड एक नाइफ उठा लेता है और वो जेनी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जेनी जानबूझकर जिया को पुश कर देती है और जिया को नाइफ लगने वाली होती है, लेकिन बीच में शाव आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर कुछ लड़के और लड़कियां यह कहने लगते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से जेनी को जिया को पुश करते हुए देखा और जेनी ने यह सब जानबूझकर किया है। फिर शेन जेनी की साइड लेता है और कहता है कि जेनी को कुछ सालों से डिप्रेशन है और उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जिया कहती है कि इस रूम के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो चेक की जाएगी और फिर सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। इसके बाद जिया शाओ को वहां से लेकर चली जाती है और फिर जेनी का एक्स हस्बैंड शेन को बताता है कि जेनी तुमसे झूठ बोल रही है। वो पिछले 7 सालों से मेरे साथ अमेरिका में रहती थी और उसने मेरे से शादी भी कर ली थी, लेकिन वो मुझे धोखा देकर यहाँ पर आ गई है और मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर अब शेन को जेनी पर शक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद जेनी ने उससे झूठ बोला है। अगले सीन में जिया शाओ की आर्म की सर्जरी करती है और डॉक्टर सर्जरी करते हुए जिया को देखते हैं और जिया की स्किल्स की तारीफ करते हैं। इसके बाद जिया शाओ को कहती है कि मैंने तुम्हारे बाजू की सर्जरी कर दी है, लेकिन अब तुम्हें अपना पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अगले सीन में जेनी शेन को बताती है कि वो लड़का जो मुझसे पार्टी में मिलने के लिए आया था वो झूठ बोल रहा है। मैंने उससे शादी नहीं की। मैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए 7 साल तक अमेरिका में रही और वो लड़का मेरा डॉक्टर था, लेकिन वो खुद भी एक मेंटल पेशेंट था और उसने मुझसे जबरदस्ती कहा कि मैं प्रिटेंड करूं कि मैं उसकी वाइफ हूं और इसी दौरान उसने मेरे साथ कुछ वेडिंग फोटोज भी ले ली और अब वो यह फोटो सबको दिखाकर झूठ बोल रहा है कि मैं उसकी वाइफ हूं। हीचन एक मेंटल पेशेंट है और उसे सख्त डिप्रेशन है।
इसीलिए तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। इसके बाद शेन का असिस्टेंट वहां पर आकर बताता है कि जेनी का हस्बैंड भाग गया है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के को ढूंढ कर लेकर आओ। फिर जेनी शेन से कहती है कि हे जैन भाग गया है और अब वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शेन जेनी की बात मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगले सीन में जेनी सामान पैक करने के लिए अपने घर पर जाती है और शेन से कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बाद शेन जेनी को उसका रूम दिखाता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसीलिए तुम मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन जेनी शेन को मना कर देती है और कहती है कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। फिर शेन को याद आता है कि जिया हमेशा उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाया करती थी। थोड़ी देर बाद जेनी को अपने रूम में जिया की खोई हुई वेडिंग रिंग मिल जाती है और जेनी जानबूझकर उस रिंग को पहन लेती है। अगले सीन में जिया शाओ की खाना खाने में मदद कर रही होती है क्योंकि शाओ के बाजू में अभी भी चोट की दर्द होती है। थोड़ी देर बाद जिया की फ्रेंड वहां पर आकर उसे जेनी की एक फोटो दिखाती है जिसमें जेनी ने जिया की वेडिंग रिंग पहनी हुई होती है और जिया वो फोटो देखकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है कि जेनी यह सब जानबूझकर कर रही है। वो सबके सामने यह बात प्रूव करना चाहती है कि वो शेन की वाइफ है। दूसरी तरफ शेन जेनी को डांटता है और कहता है कि तुमने सोशल मीडिया पर मेरी वेडिंग रिंग पहनकर फोटो पोस्ट क्यों की है। जेनी शेन से कहती है कि जिया इस रिंग को कचरे में फेंक गई थी और मैंने यह रिंग कचरे में से निकाली है। जिया तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। अगर मैंने उसकी वेडिंग रिंग ले ली तो इसमें मैंने क्या गलत किया। इसके बाद शेन जिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने हमारी वेडिंग रिंग को कचरे में क्यों फेंका। जिया शेन से कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, इसीलिए मुझे उस वेडिंग रिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी बीच शेन शाओ की आवाज सुन लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि जिया शाओ के साथ है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर जिया की फ्रेंड फोन पकड़ लेती है और शेन से कहती है कि जिया अपने बॉयफ्रेंड शाओ के साथ बहुत बिजी है, इसीलिए तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद शेन जेनी को डांटता है और उससे कहता है कि यह वेडिंग रिंग फौरन उतारो और इसे मुझे वापस कर दो और तुमने जो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर डाली है उसे फौरन डिलीट करो। अगले दिन जिया शाओ का बैंडेज उतार देती है और शाओ कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे मेरे बाजू में कभी चोट आई ही नहीं थी। फिर शाओ जिया को कहता है कि आज दोपहर मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। अगले सीन में जिया और शाओ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं और जिया ने हाई हील्स पहनी होती है और उसके पाँव में अचानक दर्द होने लगती है और फिर शाओ उसे आराम से एक बेंच पर बिठा देता है और उसके लिए नए शूज लेकर आता है और फिर उसे वो शूज पहनाता भी है। रास्ते में एक लड़का और लड़की यह सब देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लड़का शाओ और जिया की वीडियो भी बना लेता है। अगले सीन में जिया और शाओ रेस्टोरेंट में जाते हैं और जिया अपनी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करती है और उसके बाद वो खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करती है। थोड़ी देर बाद शाओ जिया को एक नेकलेस देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत अरसे से पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिया शाओ से कहती है कि तुम जानते हो कि मेरी पहले शादी हो चुकी थी और अब मेरी डिवोर्स हो गई है और मैं नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। लेकिन शाओ जिया से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले शादी हुई थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जिया शाओ की सिंसियरिटी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद शाओ जिया को नेकलेस पहनाता है और जिया शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आया।
अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे वो वीडियो दिखा देता है जिसमें शाओ जिया को शूज पहना रहा होता है और शेन वो वीडियो देखकर बहुत गुस्से में आता है और वो फौरन जिया से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में शेन शाओ और जिया को फिर से एक साथ देख लेता है और जिया से कहता है कि हम दोनों के बीच में अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ, फिर तुम इस तरह से शाओ के साथ कैसे सबके सामने घूम सकती हो। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगी और अब जबकि हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं शाओ के साथ कुछ भी कर सकती हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। शेन जिया से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और आज मैं तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा, लेकिन जिया शेन के साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर जिया वहां से चली जाती है और शेन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन शाओ शेन को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम जिया को इस तरह से तंग नहीं कर सकते। जब जिया तुम्हारी वाइफ थी तो तुम हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे और हमेशा अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जेनी के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। अब जब जिया तुम्हें छोड़कर चली गई है तो तुम उसे इस तरह तंग नहीं कर सकते। शहंशाह उसे कहता है कि जिया अभी भी मुझसे प्यार करती है और वो जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। अगले सीन में जेनी जिया को कॉल करती है और जिया से कहती है कि मैं अब शेन के घर में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम शेन की लाइफ में कभी भी वापस न आओ। जिया जेनी से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। अगले सीन में शेन जिया के बारे में सोच रहा होता है और अचानक ही वो जेनी के फोन में कुछ मैसेजेस देखता है। वो मैसेजेस पढ़कर शेन को इस बात पर यकीन हो जाता है कि जेनी ही वो लड़की है जिसने शेन और जिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। इसके बाद जेनी वहां पर आती है और शेन जेनी को डांटता है और उससे कहता है कि मुझे इस बात का पता चल गया है कि तुमने मेरे और मेरी वाइफ के बीच में दूरियां पैदा की है और अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद शेन जेनी को घर से बाहर निकाल देता है और फिर शेन परेशान होकर सोचने लगता है कि अब वो जिया को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाएगा। तभी वहां पर घर की मेड आ जाती है और शेन को डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। शेन जब डिवोर्स पेपर्स देखता है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि जिया ने डिवोर्स पेपर्स पर काफी अरसे से साइन कर दिए थे। शेन बहुत डिसपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि जिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अगले सीन में जेनी को हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर उसे बताता है कि आपके भाई की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अगले सीन में डॉक्टर जिया को बताता है कि आपने एक लड़के की सर्जरी की थी और उस लड़के की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिया परेशान हो जाती है और वह जेनी के भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और जेनी जिया से कहती है कि तुमने मेरे भाई की सर्जरी की थी और देखो उसकी हालत कितनी खराब हो गई। जिया जेनी को बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी और मैं नहीं जानती कि तुम्हारे भाई की तबीयत अचानक इतना क्यों बिगड़ गई। इसके बाद जेनी के भाई की हालत बहुत खराब हो जाती है और जिया उसका ट्रीटमेंट करने में बिजी होती है और इसी बीच जेनी वीडियो बना लेती है और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट वो वीडियो देख लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि शेन की वाइफ प्रॉब्लम में है। फिर शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उसकी कॉल पिक नहीं करता। दूसरी तरफ शेन जिया से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में लॉयर उसे बताता है कि अगर जिया आपको डिवोर्स देगी तो उसे आपको कंपनसेशन मनी पे करना होगा और वो आपको 200 मिलियन कभी भी पे नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है। शेन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब इस बात का यकीन हो जाता है कि वो ब्लैकमेल करके जिया को अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा।
अगले सीन में शाओ जिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन हम मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जिया शाओ को अपनी सर्जरी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैंने जेनी के भाई की सर्जरी में कुछ भी गलत नहीं किया, पता नहीं वो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है। तभी हॉस्पिटल रूम के बाहर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वह जिया पर इल्जाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जानबूझकर जेनी के भाई की सर्जरी में गड़बड़ की है, क्योंकि तुम शेन को पसंद करती हो और जेनी और शेन दोनों एक ही घर में रहते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं, और शायद तुमने जेलस होकर जेनी के भाई से बदला लिया है। जिया सब रिपोर्टर्स को बता देती है कि मैं शेन की एक्स वाइफ हूँ। शेन ने कभी भी पूरी दुनिया को यह सच्चाई नहीं बताई कि हम दोनों की शादी हुई थी, लेकिन मैं जल्द ही सच सबके सामने ले आऊंगी। इसके बाद रिपोर्टर्स वहां से चले जाते हैं और जिया को एक सीनियर डॉक्टर मिलता है जो उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने सर्जरी में कोई भी गलती नहीं की। जिया डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। तभी वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और डॉक्टर जिया को बताता है कि शाओ एक बहुत अच्छा मेडिकल स्टूडेंट था और तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ा करता था। शायद तुमने कभी इसको देखा ही नहीं, क्योंकि यह हमेशा लैब में बैठा रहता था और पढ़ाई में बहुत बिजी हुआ करता था। इसके बाद जिया किसी काम से वहाँ से चली जाती है और फिर शाओ और डॉक्टर अकेले में बात करते हैं। डॉक्टर शाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिया को काफी टाइम से पसंद करते हो और तुम्हें अब उसे बता देना चाहिए कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर शाओ डॉक्टर को बताता है कि मैं ऑलरेडी जिया को बता चुका हूँ कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। अगले सीन में जिया और कुछ डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है और एक डॉक्टर सबको बताता है कि जिया की कोई भी गलती नहीं और उसने सर्जरी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया था। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि जिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है और उस पर इस बात का इल्जाम लग गया है कि उसने जेनी के भाई की सर्जरी ठीक से नहीं की। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हंगामा हो जाता है और आखिरकार जिया सबको सच्चाई बता देती है और कहती है कि शेन मेरा एक्स हस्बैंड है और उसने हमारी शादी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था, लेकिन यह बात सच है कि मैं शेन की एक्स वाइफ हूँ। जेनी सबसे कहती है कि यह सच नहीं है और जिया झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जानती है कि शेन मुझे पसंद करता है, इसीलिए वो आप सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सब लोग हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद शेन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और सीनियर डॉक्टर शेन से कहता है कि तुम्हें अब सबके सामने यह सच्चाई बता देनी चाहिए कि जिया तुम्हारी एक्स वाइफ है। जेनी शेन को रोक देती है और कहती है कि प्लीज सबके सामने इस सच को न बताना। अगर तुम सबको बता दोगे कि जिया तुम्हारी एक्स वाइफ है तो सब मुझे मिस्ट्रेस कहकर बुलाएंगे और मेरा भाई बहुत बीमार है और शायद वो यह सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शेन जेनी की बात मान जाता है और किसी को भी सच्चाई नहीं बताता। इसके बाद जिया सबके सामने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखा देती है और कहती है कि मैंने मेडिसिन की जो भी डोजेज दी थी वो बिल्कुल ठीक थी और जरूर जेनी ने अपने भाई को जानबूझकर मेडिसिन की ज्यादा डोज दी है। जेनी जिया से कहती है कि मैं अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। फिर शाओ सबको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है और कहता है कि जिया ने यह प्रिस्क्रिप्शन लिखकर जेनी को दी थी और हॉस्पिटल ने यही मेडिसिन डोजेज फॉलो की है और जिया ने कुछ भी नहीं किया और यह सब जानबूझकर जेनी ने ही किया है। इसके बाद जिया सबको कहती है कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से यह बात प्रूव हो जाएगी कि जेनी ने अपने भाई को मेडिसिन दी थी और उसी वजह से उसके भाई की हालत भी बिगड़ी है, और अगर यह सच्चाई सबके सामने आ गई तो पुलिस जल्द ही जेनी को अरेस्ट कर लेगी। जेनी बहुत घबरा जाती है और वो शेन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो।
फिर शेन जिया को कहता है कि जेनी से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ कर दो। लेकिन जिया कहती है कि जेनी ने गलती की है, इसलिए उसको सजा तो जरूर मिलेगी। अगले सीन में शेन जिया से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम सबके सामने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और लड़के के साथ कैसे बैठ सकती थी। जिया शेन से कहती है कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ और अब हम दोनों के बीच में डिवोर्स भी हो गया है, इसीलिए अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर शेन जिया को बताता है कि जेनी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उसका ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसने मेरी जान बचाई थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन जिया उसकी जान बचाने में उसकी मदद करती है। लेकिन शेन को इस बात का पता नहीं चलता कि जिया ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि जैसे ही वो होश में आता है जेनी उसके पास बैठी होती है और उससे झूठ बोल देती है कि उसने ही शेन की जान बचाई है। प्रेजेंट सीन में जिया शेन को यह सच्चाई नहीं बताती कि उसने एक्सीडेंट के दिन उसकी जान बचाई थी और वो शेन से कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए कभी भी मत आना। अगले सीन में जिया और शाओ घर जा रहे होते हैं और जिया शाओ से कहती है कि आज सारा दिन मैंने बहुत काम किया और मैं बहुत थक भी गई हूँ, जल्दी से मुझे घर ले जाओ। इसके बाद शाओ जिया को घर लेकर जाता है और शाओ ने जिया के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की होती है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए होते हैं और शाओ जिया को सबके सामने प्रपोज करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसे हमेशा खुश भी रखेगा। अगले सीन में जेनी शेन से कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया ने मेरी बहुत इंसल्ट की और इसके बाद अब वो मेरे भाई का ख्याल रखने को भी तैयार नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। शेन जेनी को कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा देता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद शेन घर में इधर उधर जिया को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर कॉल करती है और शेन को कहती है कि आपकी वाइफ की आज अपॉइंटमेंट थी, वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। शेन कहता है कि मेरी वाइफ आपके पास क्यों आया करती थी। फिर डॉक्टर शेन को मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में शेन डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर शेन को बताती है कि जिया आपको ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर चली गई थी और वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से जिया को बहुत ज्यादा चोट भी आई थी और उसको स्ट्रेस की वजह से मेंटल ट्रॉमा भी हो गया था और इसी वजह से वो मेरे साथ थेरेपी सेशंस लेती थी और अक्सर मुझसे मिलने के लिए भी आया करती थी। शेन यह सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिया उसको ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर आई थी और उसकी वजह से उसे इतनी गहरी चोट भी लग गई थी। इसके बाद शेन बहुत दुखी हो जाता है और रोड पर चलने लगता है और अचानक एक कार उसकी तरफ आती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन शेन का दोस्त उसे वहां आकर बचा लेता है। फिर शेन अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैंने अपनी वाइफ को बहुत दुख दिया और अब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। शेन का दोस्त उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारी और जिया की शादी हुई थी तो शादी के बाद तुमने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा। अब अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और उसने अपनी जिंदगी में नई खुशियां ढूंढ ली है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। शेन अपने दोस्त से कहता है कि मैं जिया को अपनी जिंदगी से कभी भी जाने नहीं दूंगा। अगले सीन में शाओ जिया को उसकी फेवरेट चॉकलेट्स की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है और वो जल्दी ही हमारे घर पर आने वाली है। इसके बाद शाओ जिया को बताता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता हूँ,
फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि शाओ को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं और तभी वहां पर जिया आकर शाओ को बचा लेती है। प्रेजेंट सीन में जिया शाओ को कहती है कि स्कूल में तो तुम लड़कों से बहुत डरा करते थे, तो फिर तुम इतने चेंज कैसे हो गए। शाओ जिया को बताता है कि जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ तब से मैंने सोच लिया था कि मैं एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लड़का बनूंगा और जब मैं बहुत कुछ अचीव कर लूंगा तो फिर एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। फिर शाओ कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। थोड़ी देर बाद जिया घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि शेन उससे मिलने के लिए आया है। फिर शेन जिया से कहता है कि मुझे इस बात का पता चल गया है कि तुम मेरी वजह से माउंटेन्स पर आई थी और वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और इस वजह से तुम्हें काफी बड़ा ट्रॉमा आया है और तुम थेरेपी ले रही थी। जिया शेन से कहती है कि मेरा अब तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझसे फिर मिलने के लिए न आना। शेन जिया को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन जिया शेन को अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि मैं शाओ से एंगेजमेंट कर चुकी हूँ और जल्दी उससे शादी भी करने वाली हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद शेन डिसपॉइंट होकर घर से बाहर चला जाता है और घर के बाहर उसकी मुलाकात शाओ से होती है और वो शाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिया अभी भी मुझसे ही प्यार करती है और वो मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुमसे एंगेजमेंट करने का ड्रामा कर रही है। शाओ शेन से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं जिया से पहली बार मिला था तो मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब तुम उसके दिल में नहीं हो, इसीलिए मैंने जिया को प्रपोज कर दिया था और जिया ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है, इसीलिए तुम अब कोई भी झूठी उम्मीद नहीं रख सकते। अगले सीन में जेनी बिल्डिंग से जंप कर रही होती है और शेन वहां पर आ जाता है और जेनी से कहता है कि तुम्हें बिल्डिंग से जंप करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी जान भी दे दो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जेनी गुस्सा हो जाती है और शेन से कहती है कि तुम्हें शर्मानी चाहिए, इतने सालों से मैं तुम्हें चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे कभी भी ऐस नहीं देते। शेन जेनी से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं जिया को अपनी लाइफ में वापस लाने वाला हूँ, इसीलिए तुम मरो या जियो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में जिया और शाओ वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए जाते हैं और जिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसकी फ्रेंड उसकी बहुत तारीफ भी करती है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला है कि एक्सीडेंट के दिन आपकी जान जेनी ने नहीं बचाई थी, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि आपकी जान बचाने वाली लड़की कौन थी। अगले सीन में शेन जिया की डायरी पढ़ता है। डायरी के हर पेज पर यही बात लिखी होती है कि जिया शेन से कितना प्यार करती है। इसके बाद शेन को अचानक डायरी पढ़ने के बाद इस बात का पता चल जाता है कि जिया ने शेन की एक्सीडेंट के दिन जान बचाई थी। अगले सीन में शेन जेनी के एक्स हस्बैंड से मिलता है और वो शेन को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि जेनी ने जानबूझकर मुझसे शादी की थी क्योंकि मैं बहुत अमीर लड़का था और अमेरिका में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन जैसे ही मेरा बिजनेस बैंक करप्ट हो गया जेनी मुझे छोड़कर आ गई और उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। अगले सीन में जेनी कुछ बॉम्ब्स खरीद कर लेकर आती है और वो यह फैसला करती है कि वो जिया के वेडिंग हॉल में यह बॉम्ब्स फिट करेगी ताकि जिया अपनी शादी के दिन मर जाए, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जेनी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने बॉम्ब्स परचेज किए हैं और यह एक इलीगल एक्टिविटी है। अगले सीन में जिया वेडिंग ड्रेस पहनकर अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ शाओ भी वेडिंग हॉल में जा रहा होता है और तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो शाओ से कहता है कि जिया कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी,
लेकिन शाओ शेन को चैलेंज करता है कि आज जिया और उसकी शादी हो जाएगी। आखिरी सीन में शाओ और जिया की शादी हो जाती है और शेन देखता रह जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।